Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum and a very warm welcome. How are you, students? I'm sure you have a good time and feel well. And I'm your English teacher, Salwasi. And thank you so much for being with us and be the part of ISMS school system. Dear students, as you know that the last lecture we just began for only the introduction, and this okay, we are going to take start from the second chapter by the name of Iqbal Masjid. And as you know that okay, I have already done what the introduction class, and the introduction class I told you what does the writer tell us in this chapter. So inshallah, uh, without wasting any time, let's get to word the word let's get the word come to the chapter and look at from the very starting. Okay guys, come on and get the book. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. जिस तरह हमने बेटा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन की थी, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि दिस चैप्टर इज व्हाट अबाउट द इकबाल, और अल्लामा इकबाल कौन थे वो एक अजीम शायर थे और पाकिस्तान के नेशनल कौमी शायर भी थे, जिसने लाखों मुसलमानों के दिलों में एक जगह बनाई थी, which has to be taken purchase in the heart of what and millions people of their time, and millions of people are inspired from their poetry, and the poetry has to be a kind of poetry which has to be left to make deep impression over the Muslim as well as the Hindus in their time, and that was considered to be the most outstanding poet in that time, and still तो उसने एक ऐसे असरात छोड़े मुसलमानों के दिलों में, उसके मतलब ज़िंदगी में एक असरात जिसके ज़रिए the people of the world, the Muslims, the subcontinent that time become aware and starting the movement for their world, for their own country, for their own land, जिसकी ज़रिए मुसलमानों में एक नए कौम, एक नए क्या थी मुल्क की क्या जज्बा पैदा हो गया तो मेरा आप क्या कि इकबाल इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पॉइंट एंड फिलोसफर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो मेरा क्या अल्लामा इकबाल बरस सगीर के उन अलीशान उन अजीम शायरों में से एक थे जिसका उस वक्त एक नाम था, एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज वन ऑफ देम। तो अल्लामा इकबाल जो थे ना बरस सगीर के शायरों में से जो अलीशान आउटस्टैंडिंग मीन्स अलीशान ज़बरदस्त बेहतरीन जो शायर थे, ही वाज वन ऑफ देम, वो उनमें से एक थे, उनमें से एक थे। His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and will influence the Islamic intellectual tradition and the world in the 21st century as well. अब देखिए जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी जो क्या थे जिस तरह मैंने कहा आपकी जो इल्मी जहानत थी इंटेलेक्चुअल मीन्स आप क्या कह सकते जहानत को भी कह सकते हैं और जीनियस भी जहानत को लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया था, जो इल्मी जहानत दी थी उसने 20 सेंचुरी में मुसलमानों पर एक गहरा असर छोड़ा था मतलब उस पर एक अजीब सा असर किया था, ना कि 20वीं सेंचुरी में बल्कि 21वीं सेंचुरी में आप उसी लोग उसी आपके जो शहर थे उससे भी 20-21वीं सेंचुरी में उससे लोग बहुत ज़्यादा क्या थे मुतासर थे उसका असर अभी मुसलमानों पर हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ योर पोइट्री। क्या आपकी क्या थी आपकी जो इल्मी जहानत 20 सदी के दौरान इस्लामी फिलोसफी में आला तरीन मरतबे पर फाइज रही और 21 सदी में भी इस्लामी इल्मी रवायत की रहनुमाई करेगा और इस पर असर डालेगा। मतलब आपकी जो शायर थी ना कि वो क्या थे 20वीं सेंचुरी में बल्कि आल्सो 21वीं सेंचुरी में भी लोगों पर उसका असर होगा। आपकी जो अजीम जो कह रहे ज़बरदस्त शायरी थी जिससे उस वक्त लाखों लोग क्या थे इंस्पायर हुए मुतासर हुए, ना कि 20 सेंचुरी में बल्कि अभी भी 21वीं सेंचुरी में उसका असर लोगों पर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द रियल पोएट। इसको हम वैसे कहते हैं एक अजीम शायर। अब देख कि क्या होता है, हिज सब्लाइम पोएट्री एंड वर्ड फिलॉसफी inspired millions of Muslims to wake up to their reality of the time and forge a destiny
for themselves his sublime poetry. आप देखिए मेरा ज़रा, आपकी अलीशान जो पोइट्री थी, sublime means आपकी मेरा अलीशान जो पोइट्री थी, your greats, your genius, your poetry which has to live and that time or inspired to the people of that. आपकी मेरा जो क्या थी अलीशान जो पोइट्री थी मेरा, आप क्या थी, और मेरा जो फ़लसफ़े थे मेरा, उसने लाखों मुसलमानों को मेरा क्या क्या मुतासिर किया और उसको मेरा क्या क्या हकीकत जाने पर मजबूर कर दिया। मतलब मेरा आपकी शायरी में एक अजीब सी मेरा असर था जिसने मेरा लोगों को क्या क्या जिंदगी की मेरा जो वक्त की जिंदगी की जो हकीकत थी, वक्त की मेरा जो क्या थी मेरा रियलिटी, उसको क्या क्या उसको जानने पर मजबूर कर दिया। Because of her, the people of the subcontinent at that time come to know themselves and to make the world to be start a struggle, और उसको क्या क्या जिद पर वह क्या क्या मजबूर कर दिया, अपने लिए मंजिल तलाश करने पर मजबूर कर दिया, अपने लिए मंजिल मतलब अपने लिए अलग वतन बनाने पर मजबूर कर दिया। किस तरह? बिकॉज ऑफ योर पोइट्री। किसकी वजह से मेरा? आपकी शायरी की वजह से मेरा, मतलब मेरा आपकी शायरी से मेरा लोग इतने मुतासिर मेरा, इतने इंस्पायर हुए कि मेरा उसको एक जिंदगी की नई राह मिल गई, एक नई मंजिल मिल गई, एक नई मकसद मिल गया मेरा। इतना मेरा क्या क्या आपके आज मेरा क्या जो शायरी थी उसके लोगों पर क्या क्या असर किया। That's why it's called the word, the real poet. And that time, the people has to be inspired. Millions of people inspired from their word poetry, and they awakened the people. और मेरा उसने क्या किया, अपनी शायरी की वजह से लोगों को बेदार किया। Who are you? कि तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी मंजिल क्या है? आपका मकसद क्या है? Who? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा बेटा, he was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have lead the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. आप देखिए बेटा, अपने आप को जरा समझाए। जिस तरह बेटा मैंने आपको कहा था कि उस वक्त जो बेटा क्या थी, मुसलमान जो थे ना, they were very rare and the word and the number, but the Hindus were the as well the British were the means the Muslims, and they make them and they keep them word, they remain them word as a slavery subjugation. मेरा जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो क्या थे मेरा, ये जो हिंदू थे मेरा उस वक्त मुसलमानों पर मेरा गालिब थे, और मेरा जो ब्रिटिश थे वो भी क्या थे मेरा, दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ द हिंदूज, और वो भी क्या थे मेरा, हिंदू के फाद में थे, उनकी हिमायत में थे। तो मेरा वो क्या थे, ये मुसलमानों को उसने गुलाम बना के रखा था और उसको गुलाम की निगाह से देखते थे मेरा। They consider the Muslim world as a slavery or slave in that time. अल्लामा इकबाल बेटा ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने क्या किया, उसी अपनी शायरी के जरिए इन मुसलमानों से वो क्या थे मेरा, वो जो गुलामी की जो जंजीरों में मेरा वो क्या थे झगड़े थे, उस गुलामी की जो जंजीरों को मेरा उसने तोड़ डाला। अगर मुसलमान अपने आप को पहले पहचानते मेरा तो उस तरह की गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारते बेटा। कौन कहते बेटा? ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं अपने शायरी में, he mentioned in the word and poetry, if the Muslim can do the ummah, they had to come to know about themselves and the value, so they never be to be spend their time as a subjugation, or to be remain as slave and that time. तो बेटा वो कभी भी गुलामी की ज़िंदगी नहीं बसर करते, वो अपने आप को इस गुलामी से बहुत पहले निकालते। अगर वो अपने आप के बारे में जानते, अपनी ताकत के बारे में जानते, दैट हु आर मुस्लिम, के मुसलमान क्या है, उसकी ताकत क्या है, तो क्या कह बेटा, ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, बेटा उसको इस हकीकत का बहुत पता था बेटा, बहुत पहले पता था, ही न्यू वेरी वेल, बेटा वो एक अजीम इंसान था, उसको वक्त के तकाजे का पता था, वो वक्त के असल हक़ाक़ से क्या था मेरा, बखूबी वो बाखबर था, वो जानता था कि अगर मुसलमान अपने आप को पहचान लेता तो बहुत पहले वो ये जो क्या थी मेरा, ये जो सब्जुगेशन मीन्स गुलामी, ये जो गुलामी की जंजीरें वो उसको बहुत पहले तोड़ते, मतलब हिंदू की बेटा वो जकड़ से बहुत पहले आज़ाद होते। इवन द हिंदू वर बी द वर्ड द स्लेव ऑफ द वर्ड ऑफ द बीइंग slave of the word of the Muslim, बल्कि ये जो क्या थे बेटा, ये हिंदू क्या थे बेटा, ये उसके गुलाम रहते। If the means Muslims come to know about themselves and the very early, बहुत पहले बेटा, कौन कहते बेटा, अल्लामा मोहम्मद, दोबारा देखिए बेटा कि क्या आपके लिशान शहरी आप इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि अगर मुस्लिम उम्मा नौजवान अपनी हकीकी तकदीर खुद बनाते तो वो बरसगीर के मुसलमानों को गुलामी की गर्ज से बहुत पहले ही निकाल हो चुके थे।
क्या मतलब है बेटा? अगर आपने आप को बहुत पहले पहचानते, अगर आपने आपको इफ दे कम टू नो अबाउट देमसेल्व्स very early. They know about themselves that who are the Muslims, what is the Muslim, the power of the Muslims. So believe me, they will get rid of this subjugation very early. तो मेरा वो इन हालात से बहुत पहले अपने आप की जान छुड़ाते, अपने आप को निकालते. अगर आप मुसलमान को अपनी हकीकत, अपने असल तकदीर का पता चलता, अपनी पावर का पता चलता, तो मेरा इस तरह ना होते. तो फिर मेरा मुसलमान क्या क्या in spite of this, okay, Alama Iqbal has already word to be because of their word of their poetry. They aware the Muslim at that time to be take stand against the Muslim, sorry, against the Hindus, against the British, or to be searched for themselves to make the world struggle possible and to be search or to be make a struggle for their new land, which is called Pakistan. फिर मेरा अल्लामा इकबाल के मेरा शायर ने मुसलमानों को इस बात पर क्या क्या मजबूर कर दिया और अपने अलग वतन बनाने पर मजबूर कर दिया. That why they have to start what the struggle against the world, against the Hindus, and finally they come to know are they were success, they got success or succeed, and finally they were there. Pakistan came into being. Finally, 1947 because of what? Because of Allama Iqbal. ओके सो इट इज़ अनफ फॉर डे इंशाल्लाह आज के लिए मेरा ये काफ़ी था और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा विल हैव टू स्टडी फर्दर मोर अबाउट द अल्लामा मोहम्मद इकबाल सो तब तक के लिए मेरा खुदाफिज एंड थैंक यू सो मच बीइंग विद अस थैंक यू सो मच